लखनऊ में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान स्कूटर से जा रहे एक लड़के और लड़की ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पुलिस वालों ने चेकिंग के लिए उनके स्कूटर को रुकवाया और कागज दिखाने के लिए कहा, जिससे दोनों भड़क गए और पुलिस वालों के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों हंगामा करते नजर आए। हंगामे के दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस वालों ने हालांकि दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों काफी देर तक यूं ही हंगामा करते रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एसएचओ के थाने में भीड़ लगाकर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो गया। मामला वाराणसी के लंका थाने का है, जहां कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद एसएचओ का जन्मदिन मनाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और थाने में ऐसा मजमा दिखा मानो कोई जश्न हो। कमरे में पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। इतने लोगों की भीड़ के बीच जब कैमरा आगे पहुंचा तो लंका थाने के एसएचओ भारत भूषण तिवारी लोगों से घिरे नजर आए। लोगों के बीच 2 गज की दूरी तो दूर, किसी का मुंह तक ढका नहीं दिखा। हालांकि एसएचओ ने मास्क तो लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी केक काटते वक्त मुंह से मास्क हटा दिया। एसएचओ के थाने में जन्मदिन मनाने का वीडियो सामने आने के बाद उनको नोटिस भेजा गया है। लिखत में उनको नोटिस दिया गया है कि अपना स्पष्टीकरण उसको 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। स्पेन में एक तेज रफ्तार ट्रेन के कार से टकराने से कार के ड्राइवर और ट्रेन के इंजीनियर की मौत हो गई। सामने आए हादसे के बाद के वीडियो में ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे हुए दिखाई दिए। साथ ही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से भिड़ी हुई भी नजर आई। हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्री अपना सामान लेकर पटरी पर चलते दिखे। बताया गया कि ट्रेन 150 से ज्यादा यात्रियों को लेकर स्पेन की राजधानी मैड्रिड जा रही थी, लेकिन इसी बीच कार एक ब्रिज से नीचे रेल की पटरी पर आ गिरी और ट्रेन से टकरा गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने के मामले में जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया। अदालत में इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों और नर्सिंग होम में बेड रिजर्व करने के मामले में जल्द फैसला होना चाहिए और दिल्ली सरकार को यह फैसला लेते हुए कोरोना से बचने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अदालत में दाखिल जनहित याचिका में यह दलील दी गई थी कि दिल्ली सरकार कोरोना पर केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रही। केंद्र ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनके मुताबिक अगर कहीं कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है तो राज्य सरकार को उस अस्पताल को पूरी तरह से इस काम के लिए दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड रिजर्व करने का आदेश दिया, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसी दलील को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा, जिसमें भारत सरकार ने सारे चीफ सेक्रेटरीज को ये निर्देश दिया था कि जो भी हॉस्पिटल कोविड ट्रीटमेंट को ट्रीट करेंगे, कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे, वो पूरे डेडिकेटेड हॉस्पिटल होंगे। उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही कोविड पेशेंट के लिए